सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की, सदगुरु नितिन साहब की, सदगुरु नितिन साहब की, साहब की, बंदी छोड़ कबीर साहब की, सदगुरु नितिन 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 साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु नितिन साहब की, सदगुरु नितिन साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, वेदी गुरु नितिन साहब की, वेदी गुरु नितिन साहब की, बंदी छोड़ नितिन साहब की, बंदी छोड़ नितिन साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, सदगुरु नितिन साहब की, सदगुरु नितिन अभी गुरु महाराज की, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की, सदगुरु नितिन साहब की, हमारे हिरनी पावन धाम में जी का आगमन हुआ है। साहेबंदगी सतनाम, जितने भी हिरनी धाम नगरी के जितने भी संत महंत हैं, सो आकर के हमारे भेदी गुरु नितिन साहब जी का सत्संग सुने और अपना जीव को कल्याण करें। साहेबंदगी सतनाम। गुरुदेव स्वामी की, 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 गुरुदेव स्वामी की। अब शांति समझ लो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म नमः। साहेबंदगी घटना, साहेबंदगी थाना कुशेश्वर स्थान जिला दरभंगा। सभी परमात्मा का हंस जीव को मेरा हार्दिक शपथ भेदी। हमारे नितिन साहेब जो हिमाचल प्रदेश से चल के हमारे बिहार पावन धरती दरभंगा जिला हिरनी ग्राम में पधारे हुए हैं। हम गुरु जी के सत सत नमन करते हैं। इसी कामना करते साहेबंदगी सतनाम। गुरुदेव भगवान के पदार्पण हुआ, हम सभी धन्य धन्य हुए। सदगुरु इनका नाम है, सतलोक इनका धाम है। सदगुरु इनका नाम है, सतलोक इनका धाम है। सदगुरु इनका नाम है, सतलोक इनका धाम है। ऐसे सत कबीर को बार बार प्रणाम है। ऐसे सत कबीर को बार बार प्रणाम है। सतगुरु का नाम सतगुरु का नाम सतगुरु
हाथ से तालियां दिए सब आदमी श्री सदगुरुदेव भगवान पधार चुके हैं और आशीर्वाद हुए हैं। इनके मुखारविंद से अमृतमय कथा और प्रवचन जो अनमोल है, अमृतमय जो शब्द है, जो आप सभी इंतजार कर रहे थे, उनका आगमन हो चुका है। इनके दर्शन से सभी लोग पावन हो गए हैं और ये धरती भी पावन हो गई है इनके पदार्पण से। हम इनके मुख से अमृतमय वाणी सुनेंगे। साई बंदी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज दरभंगा में हिरनी गांव में ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम लाइव चले थे, लाइव सत्संग, ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम, ये सत्संग चल रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पा रहे हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इस मूल ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। आप बैठ जाओ आराम से। तो बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी क्योंकि इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो आज ये सारी खटपट खत्म की जाएगी। कौन सी खटपट? जो आज तक जन्म जन्म से हम मालिक से बिछड़े हुए हैं, परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उसको पाना भी चाहते हैं, लेकिन भूल के कारण उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जो भूल हो चुकी है हमसे, उस भूल को सुधारना है, तब वो परमात्मा हमें जरूर मिलेगा। तो क्या भूल हुई है, इसको आज अच्छी तरह समझेंगे। किस कारण हम आज तक भटकते ही आ रहे हैं,
सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, लेकिन हम आज भी कलयुग में भी यही बैठे हैं, यही भटक रहे हैं। अगर हमारी मुक्ति सतयुग में हो गई होती तो हम त्रेता में ना आते। अगर त्रेता में हमारी मुक्ति हो गई होती तो हम द्वापर में ना आते। द्वापर में अगर हम मुक्त हो गए होते तो आज हम कलयुग में यहां बैठे ना होते, हम सबकी मुक्ति हो गई होती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम आज यहां बैठे हैं तो इसका मतलब अभी मुक्ति नहीं हुई है। अब ये मुक्ति ना होने का कारण क्या है? सतयुग में क्या हमने भक्ति नहीं करी होगी? जिस युग का नाम ही सत्य युग है, सोचो हम कितने सच्चे होंगे उस वक्त, कितने नाम जपे होंगे, कितने हवन यज्ञ किए होंगे, भगवानों को कितना याद किया होगा, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई। यानी कुछ कमी रह गई, यानी कुछ कमी रह गई। सतयुग में बहुत भक्ति करी, मुक्त नहीं हो पाए, यानी कुछ कमी रह गई। त्रेता आया, त्रेता में भी बहुत कुछ, कोई ना कोई भगवान की पूजा करते ही रहते हैं, त्रेता में भी खूब की होगी। और एक जन्म में नहीं, एक युग में कई हजारों जन्म हो जाते हैं एक इंसान के। ऐसा नहीं कि सतयुग में एक ही बार पैदा हुए, कलयुग में ही पता नहीं कितनी बार पैदा हो लेंगे। 4,72,000 साल के युग में कितनी बार जन्म लेंगे, मर लेंगे। तो ऐसे ही त्रेता में बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। द्वापर आ गया, द्वापर में भी बहुत कुछ किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। और आज कलयुग आ गया, कलयुग में भी अगर हम वही काम करेंगे जो हमने सतयुग त्रेता द्वापर में किया तो समझो फिर मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जो गलती हमसे हो गई है उसको दोहराना नहीं है, उसको सुधारना है। क्या गलती हुई हमसे? हमने बहुत हवन यज्ञ किए, बहुत पूजा पाठ किए, नाम जपे, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। गलती यही है, हमने बहुत से हवन यज्ञ किए, यही गलती थी। हमने भगवान के बहुत से नाम जपे, यही गलती थी। हमने पूजा व्रत पाठ किए, हवन यज्ञ किए, यही गलती थी। अगर यही सब करके मुक्ति मिल गई होती तो आज यहां ना बैठे होते। वही काम त्रेता में किया, वही द्वापर में किया, वही कलयुग में कर रहे हैं। आज कलयुग में क्या कर रहे हैं? कलयुग में भी सब गुरु यही तो करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, मंत्र जाप करवा रहे हैं, व्रत करवा रहे हैं, तीर्थों के स्नान करवा रहे हैं, पितरों की पूजा करवा रहे हैं। यही सब गलती है, इसी गलती को सुधारना है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा बिल्कुल पास है हमारे, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कहां है, इसलिए हम तरह तरह की भक्तियों में उलझ जाते हैं। अब साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। ना तो मैं किसी जप से मिलूंगा कि कोई कहे कि मुझे जी गुरुजी ने नाम दिया है, अब इसको सारी उम्र जपना है, और जप जप के एक दिन परमात्मा मिल जाएगा। तो इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। जपने से तो तुम परमात्मा से और दूर हो गए। कभी भी जपने से परमात्मा ना तो आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा। किसी को प्यास लगी है तो नाम जपने से क्या गला गीला हो जाएगा? सारी उम्र जपता रहे पानी 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 पानी, गला गीला नहीं होगा, प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए सारी उम्र नाम जपता रहे, कबीर कबीर, सत साहेब, सत सोहन, कुछ भी जपता रहे,
राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु कुछ भी जपता रहे, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास में है मालिक, इतना पास है कि उससे पास और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है परमात्मा हमारे अंग संग है। अंग संग का मतलब क्या होता है? अंग संग का मतलब ये नहीं कि तुम यहां बैठे और तुम्हारा परमात्मा सतलोक में बैठा है। अंग संग का मतलब ये नहीं कि तुम यहां बैठे और तुम्हारा परमात्मा गोलोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में बैठा है। अंग संग का मतलब होता है तुम्हारे अंग के संग है। अब ये अंग संग है कहां? इसी का भेद बताने गुरु जन इस संसार में आते हैं, यही भेद बताने आते हैं कि वो अंग संग है तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते भेदी गुरु मिल गया तो एक पल में तुम्हें पता लग जाता है मेरा परमात्मा कहां विराजमान है। वो अंग संग है तो है कहां? उसके बाद सारे जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ सब छूट जाता है। कुछ नहीं जपना, कुछ नहीं तपना, सब खत्म। अब केवल और केवल एक विश्वास के आधार पर भक्ति चलती है कि जो मेरे गुरु ने मुझे बता दिया वही अकल सत्य है, और सिर धड़ की बाजी लगा के ये जीव भक्ति करता है और 101% परमात्मा उसके बंधनों को काट देता है। सारा खेल विश्वास का है, लेकिन याद रखना अंधविश्वास का खेल नहीं है। कोई कहे नहीं जी हमारा कबीर तो पत्थर में है। कई लोग कबीरपंथी कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति पूजने लग गए हैं। पत्थर को कबीर साहब मान के उनकी पूजा करते हैं दिन रात। और कबीर साहब क्या कह के गए यहां से? पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब तो मना करके गए कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं, मैं तो पहाड़ पूजूंगा। बड़ा वाला हरि मिलेगा मुझे, पहाड़ जितना बड़ा। अगर तुम्हें सोने का ऑप्शन मिल जाए कि कितना सोना चाहिए, इतना सा चाहिए या पहाड़ जितना चाहिए, क्या मांगोगे? सब पहाड़ी मांगेंगे, छोटा कौन मांगेगा? तो इसीलिए बोला पाथर पूजे ताकि भली पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर ही पूजना है तो चक्की की पूजा करो। जो तुम्हारे घर में जितने भी बच्चे पल रहे हैं, माँ बाप पल रहे हैं, किसकी वजह से? चक्की की वजह से। जो तुम लोग सुबह उठ के रोटियां खाते हो, ये कहां से आती है? तुम्हारा गेहूं पीसता है चक्की। अगर गेहूं ना पिसाओ तो रोटी बन जाएगी? दौड़ाओगे, जाओ भैया आटा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। बकरी तो होने के दाने चबाने लग जाओगे। आटा मांगोगे, और आटा कहां से आएगा? चक्की से। अब चक्की मत पूजने लग जाना। कई लोग चक्की की पूजा करने लग गए हैं, सुना है कि कबीर साहब कहते हैं कि चक्की की पूजा कर लो। वो तो एक मिसाल दे रहे हैं तुम्हें, उदाहरण बता रहे हैं कि जिस पत्थर को तुम भगवान मान बैठे हो, जिस पत्थर को तुम परमात्मा मान बैठे हो, उस पत्थर में इतनी हैसियत नहीं है कि अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी को भी उड़ा दे। तुम अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे सकते। जैसे मक्खी बैठी एकदम हाथ आता है उड़ा देता है। अब जिसको तुम भगवान मान के पूजते हो, उसकी नाक पे मक्खी छोड़ो, कॉकरोच बैठ जाए, वो हिलाएगा क्या? हटाएगा क्या? कभी नहीं हटा पाएगा। क्यों? कारण क्या है? जबकि भगवान है, जबकि भगवान है, तब भी नहीं हटा पा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें प्राण नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। और तुम मक्खी बैठने नहीं दे रहे हो शरीर पे। इसका कारण क्या है?
कि तुम में आत्म राम विराजमान है। आत्मा तुम्हारे शरीर में है, इसलिए तुम खा रहे हो, चल रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। सारा आत्मा का खेल है। अब जब तक इस आत्मा को नहीं जानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा को छोड़ के तुम सारी दुनिया में कुछ भी जान लो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि साहिब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। कहते पानी में मछली घूम रही है और पानी को ही ढूंढ रही है, हंसी आती है मुझे। और आत्म ज्ञान के बिना नर वो कहां भटक रहा है, कभी काबा कभी काशी। जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो भाग रहे काबा की तरफ, और जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो भाग रहे काशी की तरफ। लेकिन कबीर साहब की नजरों में ये भटकते हुए जीव बोला गया है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भले वो अपने अपने धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, वो अपने अपने परमात्मा को पाने जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा परमात्मा तुझसे दूर है ही नहीं, जो तू उसे पाने के लिए कहीं जाना पड़े तुझे। ऐसा नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं दूर जाना पड़े, ऐसा नहीं है। वो हमारे अंग संग है। कैसा अंग संग है? ज्यों तिल माही तेल है। तिलों के दानों में तेल है। अब तिल, अगर तेल को ढूंढने के लिए काशी जाए, बनारस जाए, दिल्ली जाए, बंबई जाए, तो उसको सयाना कौन कहेगा? अब तेल है कहां? तिल में ही तेल है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं मुझ में है, और मैं उसको ढूंढने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए मैं पता नहीं कहां कहां जाऊं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है कि तेरा साईं तुझ में है तो कैसे है, कैसे मेरा साईं मुझ में ही मिल जाए। हम भोले शंकर की पूजा करते हैं, और भोले शंकर को देखो वो क्या कर रहे हैं, वो समाधि में लीन है, यानी अपने साईं को खुद में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी को देखो वो क्या कर रहे हैं, कमल का फूल पकड़ा है, शेषनाग की शैया पे लेटे हैं, आंखें बंद हैं, वो खुद में उस मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की देख लो, वो भी कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं और ध्यान में मगन है। किसी को भी देख लो, सब ध्यान में मगन है, बस हम ही अपना ध्यान भटका के भटकते फिर रहे हैं। अब इसी को रोक देना है, स्टॉप कर देना है। बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना। दूध में ही घी छुपा है, अब दूध घी को ढूंढने के लिए 10 गलियां ढूंढ के आए तो नहीं मिलेगा। दूध में ही घी है, लेकिन कोई कहे कि दूध में हाथ डाल के घी निकाल लो, निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। हालांकि है उसी में, छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। प्रकट कैसे होगा? जब गुरु मिलेगा, जब तरीका मिलेगा, जब विधि मिलेगी। दूध से कैसे दही बनाया जाता है, दूध में ही दही है, लेकिन कितने घंटे दूर है? 12-15 घंटे दूर है। दूध में तुम जाग लगाते हो, देखो 12-15 घंटे तुम्हें वेट करना पड़ता है, इंतजार करते हो, है दूध में ही, लेकिन 15 घंटे का इंतजार किया। अब उस दही में मक्खन छुपा है, अब दही से मक्खन निकालोगे, आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाएगा उसको मक्खन निकालने में, तो वो और दूर हो गया। मक्खन को और गर्म करोगे तो घी निकलेगा, तो घी और दूर हो गया। है उसी में, लेकिन समय लगता है।
है परमात्मा तुम्ही में, लेकिन उसको पाने में समय लगता है, दूध को मथना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके मालिक मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब तुम्हें सारे भेद पता हो। इसीलिए मदन साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये जितने भी नाम तुम जप रहे हो, कोई भी नाम, उन सबको छुड़ा दे, नहीं जपना है। कोई 5 नाम लेके बैठा है, कोई 10 नाम लेके बैठा है, कोई 20 नाम लेके बैठा है। और कबीर साहब कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम है इस संसार में, चाहे तुम करोड़ों नाम भी जप लोगे, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाम है जप में, नहीं जपना है कोई नाम। ये नाम आए कहां से हैं, ये विचार करो। कहां से आ गए इतने सारे नाम? जब परमात्मा एक है, जब परमात्मा एक है सबका, और इतने हजारों लाखों गुरु यही बात बोल रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो नाम एक क्यों नहीं दे रहे? हर गुरु अपना अपना अलग अलग नाम बना के बैठा है। हजारों लाखों नाम तो इन गुरुओं ने बना दिए। इन गुरुओं ने ही हजारों लाखों नाम बनाए हैं, और बता तुम्हें यही रहे हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। अरे तुम सारे एक हो जाओ ना फिर। तुम सारे तो एक हो नहीं पा रहे हो, सब अलग अलग गद्दियां घुमा रहे हो लोगों को। तुम सारे एक हो जाओ, कह दो एक परमात्मा, एक गुरु है, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सारे नाम आए कहां से हैं? तुम्हें जड़ में जाना पड़ेगा। ये बीमारी लगी कैसे है? आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, उसके बाद बीमारी खत्म। तो ये अक्षर जो हैं, जो तुम जप रहे हो, ये कहां से आए हैं? खोज करो, किसने बनाए ये अक्षर? जिसने पढ़ाई करी है, दूसरी 5वीं 7वीं करी है, वो उसने जरूर सुना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में उसके बारे में आता है, बताया जाता है कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब आदि मानव था, तो आदि मानव कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता था? कुछ भी नहीं पहनता था, वो नंगा घूमता था। आदि मानव कौन सी डिश खाता था? चाइनीज की, इटालियन। जानवर पकड़ पकड़ के खाता था, फेल फल पत्ते फूल खाता था। तो आदमी जो आदि मानव था, ना तो उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास कुछ खाने के लिए कुछ था, ना ही उसके पास हथियार थे। 5 तत्वों में आया था। दुनिया में 5 तत्व है ना, लेकिन फिर भी 4 तत्वों को ही जान पाया था। एक तत्व गुप्त था। आसमान को जान लिया, हवा को जान लिया, धरती को जान लिया, पानी को जान लिया। कौन सा तत्व गुप्त था? अग्नि। किसने खोज करी अग्नि की? आदि मानव ने। तुमने नहीं करी है कि तुम सोचो मैंने अग्नि खोज करी है। तुम्हें तो अग्नि खैरात में मिली है। आदि मानव ने आग की खोज करी। कैसे करी? जब वो शिकार करता था, पत्थर मारता था जानवर के। कोई पत्थर जानवर के ना लग के अगर पत्थर पे टकराता था, रात में उसको चिंगारी दिखाई देती थी। जब रात में शिकार करता था, तो उसने देखा ये चिंगारी कैसे निकली, आग कैसे निकली। तो उसने वहां पर जाके पत्थर से पत्थर टकरा के अग्नि की खोज करी। वो पत्थर से पत्थर टकराता था। तुम भी वही काम कर रहे हो, बस पत्थर हट गए, माचिस की डिब्बी आ गई। तुम भी वही कर रहे हो। जो वो पत्थर से पत्थर टकराता था, तुम माचिस से तिल्ली टकरा रहे हो। काम वही कर रहे हो, बस साधन बदल गया। तो जो तुम्हारे घर में चूल्हे में आग जल रही है, वो किसकी देन है? आदि मानवों की। और जो पहली खोज है इस दुनिया में, जिसकी वजह से इंसान का जीवन बदल गया, वो खोज भी आदि मानव ने ही करी है। अग्नि उसका नाम है। अब धीरे धीरे कच्चा मांस तब पका के खाने लगा, धीरे धीरे हथियार बनाने लगा। जानवरों की हड्डियों से हथियार बनते थे, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छी तरह। और भी कई तरीकों से हथियार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोहे की खोज हुई, बहुत कुछ करने लगा। उसके बाद
अभी अक्षरों की खोज नहीं हुई है, अभी कुछ बोलता नहीं था वो। जैसे दो कुत्ते आपस में बात करते हैं, दो चिड़िया आपस में बात करती हैं, दो चींटियां आपस में बात करती हैं, ऐसे ही वो भी लगा होता था जानवरों की तरह। लेकिन बुद्धि विकसित हुई तो उसने अक्षरों की खोज करी। कैसे करी? होठ, कंठ, जीभ से। पहला अक्षर क्या निकला आदि मानव के गले से? आ। इसीलिए तुम पहला अक्षर आ लिखा। अनार सबसे पहला अक्षर निकला आ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगा, सीधे निकल ही गया ये। अब इसी आ को पा बनाना है तो होठ यूज होंगे। पा है आई आवाज, लेकिन पा बनाने के लिए होठों को यूज किया। आ, पा, खा, जा, टा, ला। इन्हीं अक्षरों को, जितने अक्षर निकले मुंह से, इन सबको लिपिबद्ध कर लिया गया, सांचे में ढाल लिया गया। अब आदि मानव ने सिखाना शुरू किया अपने बच्चों को कि बेटा मैं बोलूंगा ला तो ला लिखना, मैं बोलूंगा का तो का लिखना, मैं बोलूंगा पा तो पा लिखना। और इन अक्षरों को बनाने के बाद जितनी भी चीजें दुनिया में दिखाई देने लगी, उन सबके नाम आदि मानव ही लिखना शुरू कर गया। आदि मानव ने ही सारे नाम शुरू किए। वही नाम आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं स्कूल। ये जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं ना, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ये उन्हीं आदि मानवों की देन है। वही अक्षर हम रट रहे हैं आज तक। हिंदुस्तान के जो आदि मानव थे उन्होंने हिंदी भाषा की खोज कर ली। जो अमेरिका में आदि मानव थे, इंग्लैंड में थे, वो आ से अनार नहीं बोलते, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, यानी उनके अक्षर ही अलग हो गए। 26 बनाए उन्होंने। हमारे कितने हैं? 52 हैं। संस्कृत भाषा के हिंदुस्तानी में 52 अक्षर हैं और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग गिनती में अक्षर हैं। तो जो आदमी जहां पर था अपनी अपनी भाषा को विकसित करने लगा। इसीलिए इतनी सारी भाषाएं हैं दुनिया में। जर्मनी, इटालियन, तुर्की, स्पेनिश, पुर्तगीज, चाइनीज, जापानीज, मंगोलीज, दुनिया भर की भाषाएं। कहां से आ गई इतनी सारी भाषाएं? भगवान एक था तो सबको एक भाषा दे देता। ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। अब इन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़ के भगवानों के भी नाम रख दिए। अब राम बोलना पड़ता है तो राम कहां से आया अक्षर? इन्हीं अक्षरों में से। या, रा, ला, वा। जब ये लाइन बनाई आदि मानव ने तो राम का रा आया वहां से। पा, फा, बा, भा, मा। जब ये लाइन बनाई तो मां वहीं से आया। तो इन्हीं अक्षरों की वजह से सारे भगवानों के नाम आए हैं। अगर ये सारे अक्षर हटा दिए जाए दुनिया से, अब तुम्हारा क्या नाम है? क्या बोलोगे अपने आप को? अब तुम्हारी जात कौन सी है? कौन सी जात बोलोगे? अब तुम्हारा धर्म कौन सा है? अब तुम्हारा देश कौन सा है? अब तुम्हारा इष्ट भगवान कौन है? तुम्हारा परमात्मा कौन है? सारे नाम इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से संसार में छाए हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। कि जो मैं नाम बताता हूं, जो मैं नाम देने आया हूं जीव को, वो बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं है। वो 52 अक्षरी नाम नहीं है। 52 अक्षरी नाम कौन से हैं? जीभ से, होठ से, कंठ से बोले जाने वाले। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षर जीव आधारा। जितने भी तुम नाम बोलोगे, कोई भी नाम तुमने, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम, ये सारे जीव से निकल रहे हैं, जीव से बोले जा रहे हैं।
52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। असली सिमरन क्या है? जो 52 अक्षरों में नहीं आता। 52 अक्षर तो जाल है काल भगवान का, जिसमें सारी दुनिया को उलझा रखा है। साहिब कह रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। काल का दूत कौन है? जो 52 अक्षरों का सामान लेके बैठा है और 52 अक्षर बांटता है अपने चेलों को, सारी उम्र के लिए 52 अक्षरों को जपवा रहा है, वही काल का दूत है। तो साहिब कह रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर इन शब्दों को छोड़ के सार शब्द में उसमें समाओगे, तब काल भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। आज तो शुक्र मनाओ कि एक औरत के गर्भ से आए हैं, इसलिए आदमी या औरत यानी लड़का या लड़की का रूप धारण कर लिया। अगर बाय चांस किसी कुतिया के गर्भ से आ गए होते, किसी गदही के, किसी सूरी के गर्भ से आ गए होते, तो वैसा ही रूप मिल जाता, फिर कोई ना तुम्हें इंसान कहता। इंसान तुम्हें इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुम इंसान के यहां से पैदा हो गए। अगर तुम हिरन बन गए तो समझो सारी उम्र भागना ही पड़ेगा शेरों के आगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और भागते भागते प्यास लगेगी, जाओगे पानी पीने तालाब में, तो वहां मामा बैठा है, कौन? मगरमच्छ। एक घूंट खुला मिला है, 10-10 हजार लीटर की टंकियां लगा दी मकान के ऊपर, 2500 से कम तो किसी की है ही नहीं। टूटी घुमाई, पानी लिया, कितने मजे लगे हुए हैं। केवल इंसान चोले में। ये इंसान चोला बर्बाद हो गया, उसके बाद 1,84,000 जाना पड़ेगा, 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा जानवरों का, तब हालत खराब हो जाएगी। आज कोई गला पकड़ ले, झापड़ मार दे, FIR हो जाती है। और उन बकरों से पूछो जो कसाईयों के बाहर खड़े हुए हैं दरवाजे पे, अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, गले पे छुरी चलाई जाएगी, कोई नहीं रोकेगा जाके, कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया इस बेजुबान पे क्यों इतना अन्याय कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इंसान चोला है, कुछ कर लोगे तो बन जाएगी बात, क्योंकि यही आखिरी चोला है जिसमें तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये चोला निकल गया तो समझ लो हालत खराब हो जाएगी। और इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि इंसान दोबारा इंसान बन जाता है। इस गलत फहमी मत रहना, क्योंकि कई गुरु ये गलत फहमी फैला देते हैं कि इंसान तो इंसान ही बनेगा, इंसान ही बनेगा। तो 1,84,000 क्यों बार बार समझाया जा रहा है संतों की वाणियों में? 1,84,000 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 में जाना पड़ेगा, फिर वही 4 टांगे लेके घूमते फिरोगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के। अभी तो 2 टांगों पे हो, अभी पूछ लो रास्ता कहां है निकलने का। अगर अभी नहीं पूछी तो फिर पूछ लगा के घुमाएगा। इससे पहले कि पूछ लग जाए, उससे पहले किसी गुरु से रास्ता पूछ लो और निकल जाओ यहां से, नहीं तो दुर्गति होगी। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि इंसानी चोले में सबसे बड़ा काल का जाल क्या है? 52 अक्षर। ये जो नाम तुम रट रहे हो परमात्मा के, यही सबसे बड़ा जाल है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। भगवान को याद करने की जगह, परमात्मा को याद करने की जगह उसके नाम जपना शुरू कर दिए। खाना खाने की जगह खाने के नाम जपने शुरू कर दिए। पानी पीने की जगह पानी का नाम जपना शुरू कर दिया। यही अज्ञान है, इसी में सारे फंस चुके हैं। अब कैसे टूटेगा ये डोरा?
जब कोई भेदी सतगुरु मिलेगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये बोलने वाले जितने नाम है, काका, गागा, चाचा, जितने भी हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू भाषा के जितने भी नाम है, इनको छुड़ावे। एक छुड़ावे, एक लखावे। क्या लखावे? आत्मा लखावे। तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान देवे, जिसके बिना तो कह रहे हैं एक छुड़ावे, यानी 52 अक्षरों के नाम छुड़ावे वे। जितने भी नाम दिए आज तक किसी ने भी, जो भी जप रहे हैं, छोड़ो उसको। एक लखावे, आत्म ज्ञान का लखाव करावे। आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाना चाहिए कि तुम हो क्या। आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। आत्म कथा क्या मतलब होता है? किसी और की कथा लिखना? बिल्कुल नहीं। आत्म कथा का मतलब खुद की कथा लिखना। आत्म हत्या का मतलब खुद की हत्या करना। आत्म रक्षा का मतलब खुद की रक्षा करना। आत्म कल्याण का मतलब खुद का कल्याण करना। आत्म निर्भर का मतलब खुद पे निर्भर रहना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान हो जाना, ना कि किसी भगवानों के नाम जपना। इसी आत्म ज्ञान के अभाव के कारण हर इंसान भटक रहा है। हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम हैं कौन। जब तक हमें यह समझ में नहीं आया कि हम हैं कौन, तब तक आत्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो कौन है हम शरीर नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लो, आप शरीर नहीं हो। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों का पुतला है। अग्नि, हवा, पानी, मिट्टी, आसमान, इन 5 तत्वों का पुतला है ये शरीर। हम शरीर नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। यही गीता में समझाया गया है। अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं अविनाशी आत्मा है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। जो इस आत्मा को जान लेते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं। कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा का खंडन किया था। याद है किसी को? कैसे किया था? एक उंगली पे कुछ उठाया था कृष्ण जी ने। क्या उठाया था? पहाड़ उठाया था। क्यों उठाया था? उठा के देख रहे थे, देखो उठाता है, उठता है कि नहीं। क्या कारण था? क्या कारण था कि पहाड़ उठाना पड़ गया? किसी को पता है? बता देते हैं। कृष्ण जी ने सब लोगों को मना कर दिया था कि कोई भी आज के बाद देवताओं की पूजा नहीं करेगा। जिन देवताओं के आप मंदिर देखते हो जगह जगह, गली गली में, कृष्ण जी ने द्वापर युग में
देवताओं की पूजा का खंडन कर दिया था, रोक लगा दी थी, कोई नहीं पूजेगा देवता को। जैसे कबीर साहब कह रहे तो मैं पूजू पहाड़, यही कृष्ण जी ने कहा था कि देवताओं की पूजा से अच्छा तुम किसी पहाड़ को पूज लो। तो कौन सा पहाड़ पूजा गया था, याद है नाम? गोवर्धन। गोवर्धन पूजा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ी हुई थी कुछ ना कुछ पूजने की। कृष्ण जी ने कहा सब पूजा पाठ छोड़ दो। कहते महाराज छूटती नहीं, कुछ तो पूजने दो। कहते चल पत्थर पूज ले फिर, यानी पहाड़ पूज ले। तो गोवर्धन की पूजा होने लग गई। अब सारे देवी देवता रुष्ट हो गए, कहते हमारी पूजा बंद करवा दी कृष्ण जी ने, अब डुबा डुबा के मारेंगे इनको। तो इंद्र ने क्या किया, घनघोर बारिश, इतनी बारिश कर दी कि बाढ़ आ गई, इतनी बारिश हो गई कि सब डूब के मरने लगे। तब कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठा लिया और उस पहाड़ से सब बच गए, सब उसके नीचे आ गए। तो हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमारा धर्म क्या है, देवी देवताओं को पूजना, यही सिखाया जा रहा है। हिंदू धर्म का मतलब है देवताओं को पूजना। बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है ये, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। देवी देवताओं की पूजा तो कृष्ण जी ने ही बंद करवा दी थी द्वापर युग में। ये दोबारा कहां से आ गई हमारे घर में, ये दोबारा कहां से पूजने लगे? यानी तुमने कृष्ण जी के हुक्म को रिजेक्ट मार दिया और तुम पूजा कृष्ण जी की कर रहे हो। लेकिन जो वो कह गए वो तुम नहीं कर पा रहे हो। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि किसी देवी देवता की पूजा करो। कृष्ण जी ने यह भी नहीं कहा कि मेरे शरीर की पूजा करो। कृष्ण जी ने कहा हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। ऐसे गुरु की शरण में जा जो तुझे आत्म ज्ञान दे दे। अध्याय 4 34वां श्लोक, उसमें यही जिक्र किया गया है कि अगर आत्मा का ज्ञान चाहिए तो ऐसे गुरु की शरण में जा जो तुझे आत्मा की जानकारी देगा। आत्मा होती क्या है पता है ना? आत्मा क्या होती है, नाम तो सुना है ना आत्मा? आत्मा का नाम सुना है ना? आत्मा होती है कुछ। आत्मा लेके आए हो यहाँ पे अपने पास या घर छोड़ के आए हो? आत्मा साथ लेके आए हो ना सारे? कभी छुआ है आत्मा को? कभी जाना है आत्मा को? आत्मा होती कैसी है? आत्मा है क्या? क्या केवल एक आवाज ही है आत्मा? एक नाम ही है आत्मा? आत्मा इस शरीर को चलाती है। जैसे ये पंखा चल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? करंट से। तो शरीर क्या है? पंखा। और आत्मा क्या है? करंट। अब पंखे को हाथ लगाओ तुम, लगाती रहो सारी उम्र, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, लोहे को छू रही हो। और जरा करंट को हाथ लगा के देखना, तब क्या होगा? 2 फुट उछल के छलांग मारोगी तुम, और अब्बा अम्मी सारे याद आ जाएंगे उसी वक्त। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है जो पंखा चल रहा है। यानी करंट और पंखा जब दोनों मिल रहे हैं तो चल रहे हैं। चलाने वाला करंट है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर तब चल रहा है जो इसमें आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आत्मा है तो मां है, आत्मा नहीं तो मां भी नहीं। अपनी माता की एक उंगली कोई एक मोमबत्ती के ऊपर रख के दिखा दे, 1 मिनट, रखेगा कोई? कोई नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा चली गई, उंगली छोड़ो, पूरी अम्मा को ही उठा के आग पे रख दोगे, पूरी अम्मा को ही जला दोगे। क्यों जला दोगे? कहां से आ गई इतनी हिम्मत? क्योंकि समझ गए कि आत्मा नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस आत्मा का।
तुम्हारा लड़का तुम्हें लड़का इसलिए अच्छा लग रहा है तुम्हारा क्योंकि आत्मा है, तुम्हारी बहन इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आत्मा है, तुम्हारी बीवी तुम्हें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आत्मा है। और जिस दिन आत्मा ना हो उस दिन सो के दिखा देना एक साथ, उस दिन कहोगे ले जाओगे तो चुड़ैल बन जाएगी, चिपक जाएगी। ये तो आत्मा की वजह से तुम्हें सब अच्छे लग रहे हैं, आत्मा नहीं तो तुम किसी का साथ नहीं कर सकते। उठा के या तो दफन करवा दोगे या आग में डलवा दोगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल है आत्मा का, लेकिन इस आत्मा का हमें ज्ञान है ही नहीं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो कबीर साहब कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। यानी पंखे से न्यारा है। कौन है पंखे से न्यारा? करंट। इस करंट को पूजना है, इस करंट को जानना है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि किसी शरीर को पूजो, शरीर तो छोड़ो, हम पत्थर पूज रहे हैं। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि पत्थर को पूजो, लेकिन हमसे पूजवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूजवा रहे हैं वो आत्मज्ञानी नहीं है, इसलिए। और गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो आत्मा का ज्ञान रखता है वही सनातनी है, क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और कोई अंत नहीं, जिसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता कि वो कब आया था, कब जिया था, कब मरा था। अब कोई कहता है कि कृष्ण जी की पूजा करने वाले सनातनी हैं। कृष्ण जी तो द्वापर युग में आए थे, पता लग गया कब आए। कोई कहता है राम जी को पूजने वाले सनातनी है, राम जी का भी पता लग गया त्रेता में आए थे। कोई कहता है विष्णु जी को पूजने वाले सनातनी है, विष्णु जी सतयुग में आए थे। उससे भी पहले कुछ था, बिल्कुल था, संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ तो था। वो कौन है जो सदा सदा से है और सदा रहेगा? वही आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना कभी इसकी मृत्यु होती है। सत्य सनातन आत्म देव ही है, और जो आत्मा को जान लेता है वही सनातनी है। और जो शरीरों की पूजा करता है, पत्थरों की पूजा करता है, वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, वो कभी उसको नहीं जान सकता। गीता में हर चीज स्पष्ट लिखी है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। पत्थर पुजवाने वाले सारे मिल रहे हैं, आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिल रहा। इसलिए कबीर साहब आत्म भेदी गुरु की महिमा गाते हैं। आत्मा को जानो। तुम आदमी और औरत केवल शरीर के कारण दिखाई दे रहे हो, जबकि तुम शरीर नहीं हो। तुम तो एक दिन शरीर छोड़ दोगे। ये शरीर एक दिन छोड़ के चले जाओगे, तो जो गया वो कौन है? जैसे अभी लाइट गई तो चलते हुए पंखे बंद हो गए। अब मैं पंखे को ही बिजली मान लूं तो ये बात नहीं बनेगी। पंखा रुक गया, बिजली चली गई, यानी शरीर रुक गया, आत्मा चली गई। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर को तो हम चला रहे हैं, और इस शरीर को जिस दिन छोड़ के चले जाएंगे उस दिन ये शरीर को उठा के लोग जला देंगे। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। इसी का ज्ञान करना है। इसी का ज्ञान करने के लिए हमें इंसानी चोला मिला है। अगर हमने इस चोले में, इस इंसान चोले में अपने आप को नहीं जाना तो हमारी अधोगति हो जाएगी। हमारा बार बार
84 लाख योनियों में बार बार जन्म होगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं, हर बार यही समझा रहे हैं कि अपनी अविनाशी आत्मा को जान ले। कैसे तेरा शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ हो रहा है उस आत्मा की वजह से। उस आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसके अलावा तुम कितनी पूजा कर लो, कितना पाठ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी। अंत समय में डर डर के शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब मौत आती है तो कितनी हालत खराब हो जाती है आदमी की। क्यों होती है? जबकि वो अमर है, आत्मा अमर है, फिर भी डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा सोचती है मैं मर गई, मुझे बचाओ, मैं मर गई, जबकि मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती। पर ज्ञान ही नहीं है तो क्या किया जाए। इसीलिए साहिब कह रहे हैं एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया तो क्या होगा? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही पूर्ण परमानंद मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब तुम शरीर को छोड़ के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम ही तुम रह जाओगे, आत्मा ही आत्मा रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब हम पूर्ण विवेकी होंगे। विवेक क्या होता है? सत्य असत्य का निर्णय करना। जैसे एक गिलास पानी में 4 मक्खी गिर गई, अब तुम उस पानी को पियोगे क्या? पी लोगे? नहीं पियोगे, पूरा गिलास पानी का फेंक दोगे। इसको कहते हैं विवेक। यानी तुम विवेकी हो। अब 1 क्विंटल दूध में 4 मक्खी गिर गई तो क्या करोगे? 1 क्विंटल दूध में 4 मक्खी गिर गई, अब क्या करोगे? क्विंटल दूध फेंक दोगे? अब विवेक क्या कह रहा है? अब मक्खी को निकाल के फेंकोगे। समझ रहे? ये विवेक है, इसको कहते हैं विवेक। जब पानी में मक्खी गिरी 4-5 तो पानी को फेंक दिया, और जब 2 क्विंटल 10 क्विंटल में 4-5 मक्खी गिर गई दूध में तो मक्खी को फेंक दिया। अब 10 किलो घी में 1000 मक्खियां गिर जाएं तो क्या करोगे? मक्खियों को ही फेंकोगे। ये विवेक शक्ति है हमारी जो सत्य असत्य का निर्णय करती है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है? हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। ये शरीर आदमी और औरत है, तू और मैं आदमी औरत नहीं है। ये कपड़ा आदमी है या औरत? कपड़ा आदमी होता है कि औरत? लेडीज है जेंट्स? कुछ नहीं होता। लेकिन इसका जैसा डिजाइन बन गया ये वैसे ही कहलाने लगेगा। लेडीज सूट, जेंट्स सूट बना किससे? दोनों कपड़े से। कपड़ा ना लेडीज है ना जेंट्स है, लेकिन डिजाइन लेडीज और जेंट्स हो गया। अब चमड़ा लेडीज भी नहीं है जेंट्स भी नहीं है, लेकिन लेडीज पर्स बना दिया चमड़े का तो वो लेडीज हो गया, जेंट्स पर्स बना दिया तो जेंट्स हो गया। अब प्लास्टिक ना लेडीज है ना जेंट्स। अब प्लास्टिक चश्मे लेने जाओ, पूछो किसी से भैया चश्मा दिखाना, वो पहले यही पूछेगा लेडीज दिखाऊं या जेंट्स। अब चश्मा जो है वो लेडीज और जेंट्स केवल डिजाइन की वजह से हुआ, जबकि प्लास्टिक लेडीज और जेंट्स नहीं है। इसी प्रकार ये 5 तत्व यानी आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी लेडीज है या जेंट्स? कौन सा लेंगे इसमें? कोई भी नहीं है। लेकिन उन्हीं 5 तत्वों से लेडीज भी बनी बैठी हैं, जेंट्स भी बने बैठे हैं। ये डिजाइन के फर्क की वजह से लेडीज और जेंट्स कहला रहे हैं। दोनों में 5 तत्व, ये दोनों 5 तत्व हैं, लेकिन डिजाइन एक का लेडीज वाला बना दिया, एक का जेंट्स वाला। अब इन दोनों को चला कौन रहा है? वो ना लेडीज है ना जेंट्स, वो है आत्मा, जीवात्मा। यही समझना है।
अगर तुमने ये ज्ञान समझ लिया, थोड़ा अटपटा ज्ञान है, देखो मैंने पहले ही बोला था, अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। परमात्मा हमसे दूर इसीलिए है क्योंकि आत्मा हमसे दूर हुई बैठी है, यानी हमें हमारी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, इसीलिए परमात्मा हमसे दूर है। जिस दिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, समझो परमात्मा का ज्ञान हो गया, इसी को समझना है। लेकिन हमने अपना सारा ध्यान आत्मा की जगह संसार में लगा रखा है, इसलिए परमात्मा से दूर हो गए हैं। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर अपनी आत्मा में सूरत को लगा के रखना है, तब तुम्हें वो अनमोलक वस्तु मिलेगी। कौन सी अनमोलक वस्तु? अनमोलक वस्तु क्या होती है? जिसका कोई मोल नहीं होता। जैसे मीराबाई कहती है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब कौन सी अमोलक वस्तु है? कई लोग कहते हैं मीराबाई के हाथ में कृष्ण जी की मूर्ति दी, वो दी थी गुरु जी ने, अब वो अमोलक है क्या? अभी तुम कृष्ण जी की मूर्ति लेने जाओ, तुम पूछोगे भैया क्या रेट है, वो कहेगा 100 रुपए, तुम कहोगे भैया 70 में दे दो, अरे नहीं भाई 90 दे देना, अरे भैया 80 में दे देना, चल ठीक है। अब तुम भगवान किस में ले आए? सस्ते में खरीद के। तुम भगवान सस्ते में ले आए खरीद के, और उससे महंगे 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 वरदान मांगोगे। यही होता आया है आज तक। लेकिन वो मूर्ति अमोलक नहीं है, उसका मोल है। अमोलक वस्तु क्या है इस दुनिया में? आत्मा अमोलक है, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसको कोई खरीद ही नहीं सकता, बेच ही नहीं सकता। तो कह रही है मीराबाई, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये अमोलक वस्तु आत्मा का ज्ञान है, जो मेरे सतगुरु ने, कौन है सतगुरु मीराबाई के? कौन थे? हैं? रविदास जी महाराज। कई लोग तो इसमें भी ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो राजवाड़े खानदान की थी, राजपूत थी, रविदास तो चमार थे, वो कैसे गुरु बन गए? नहीं, ये झूठ कहानी है। मीराबाई तो मूर्ति पूजा करती थी कृष्ण जी की, कृष्ण जी की दीवानी थी वो तो। कई लोग ऐसा बोल के टाल देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। वो कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी गुरु की बात चल रही है यहां पे। अब मीराबाई का गुरु कौन है ढूंढना पड़ेगा। मूर्ति पूजा करने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, जाओ पत्थर पे माथा टेक के आ जाओ, गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत पड़ती है ज्ञान के लिए। हम कोई भी गुरु धारण करते हैं, वो हमें ज्ञान देता है, लेकिन दुविधा ये हो चुकी है, दुर्भाग्य ये हो चुका है कि आज के गुरु हमें ज्ञान नहीं, नाम दे रहे हैं, नाम जपने के लिए दे रहे हैं, जबकि देना ज्ञान था। आध्यात्मिक गुरु के अलावा तुम किसी गुरु के पास चले जाओ, वो तुम्हें ज्ञान ही देगा। तुम किसी नाई के पास चले जाओ, उसको गुरु बना लो, तो तुम्हें क्या नाम देगा जपने के लिए? तुम्हें ज्ञान देगा। तुम किसी सुनियार को गुरु बना लो, ज्ञान देगा। तुम किसी मैकेनिक को गुरु बना लो, ज्ञान देगा। तुम किसी दर्जी को गुरु बना लो, ज्ञान देगा। तुम किसी मोची को गुरु बना लो, ज्ञान देगा। कोई भी गुरु बना लो, यहां तक कि बच्चों को भी स्कूल में भेज रहे हो तुम गुरु बनाने के लिए, वो उसको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी गुरु के पास जाते हैं, तो वो हमें ज्ञान की जगह नाम दे देते हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा है परमात्मा को पाने में। जिस गुरु ने तुम्हें नाम दे दिया कि जा बेटा जप, उसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, बर्बाद। क्योंकि तुम्हें ज्ञान तो हुआ ही नहीं, तुम नाम ही जपते रह गए।
तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ। जैसे ही मैंने पूछा था कि किसको पता है आत्मा कैसी होती है, हाथ खड़े होने चाहिए थे। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए था आत्मा का, लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि जिसको तुम रोज लेके टहला रही हो, आत्मा को लेके घूम रही हो, वो है क्या, वो है कैसी। यानी इस पंखे को पता ही नहीं है करंट होता क्या है, लेकिन पूरी दिन चल रहा है, पूरा दिन भाग रहा है, लेकिन जिसके कारण भाग रहा है उसी का ज्ञान नहीं पता, उसी के बारे में जानकारी नहीं है। यही जानकारी एक गुरु देता है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। एक आदमी एक औरत, दोनों हस्बैंड वाइफ किसी गुरु के पास जब परमात्मा के लिए, उसको पाने के लिए नाम लेने जाते हैं, तो सच्चा गुरु, भेदी गुरु उनको मंत्र नहीं देता कि तू भी जप ले, तू भी जप ले, बल्कि वो उन्हें समझाता है, बेटा तू आदमी नहीं है और तू औरत नहीं है। आदमी और औरत चोला है, जिसको कहते हैं इंसानी चोला, मानुष चोला। चोला क्या होता है? चोला होते हैं कपड़े, चोला धारण करके बैठते हैं। इस चोले को किसने पहना हुआ है, उसका ज्ञान करवाना आत्मज्ञान होता है। और जब तुम उसको जान लेते हो, उस आत्मा को, तो तुम इन चोलों से परे हो जाते हो। फिर ना तो तुम आदमी हो, ना तुम औरत हो, फिर तुम आत्मदेव हो। आदमी और औरत तो फिर शरीर रह जाता है, मिट्टी रह जाती है, जिसको एक दिन तुम छोड़ देते हो और सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हो। लेकिन अधूरा गुरु अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो अपने आप को आदमी मानता रहेगा, अपनी फोटो खिंचवा के तुम्हारे घर में लगवा देगा, मंदिर में कहेगा रोज इसकी दिया अगरबत्ती करो गुरुजी गुरुजी की। अब वो अपने आप को आदमी मान बैठा है, जबकि वो एक आत्मा है, आदमी नहीं है। यही कबीर साहब ने बोला, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। जो असल में नाम है, जो आत्मदेव है, वो आदमी औरत नहीं है, वो एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। राम जी का शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। हनुमान जी का शरीर किसकी वजह से चल रहा था? आत्मा की वजह से। लक्ष्मण जी का, सीता जी का, दुर्गा जी का, जितने भी बैठे हैं, सबका शरीर किससे चल रहा है? आत्मा की वजह से। मेरा, तुम्हारा, इस संसार के सब शरीर किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। जिसकी आत्मा का कनेक्शन छूटता जाएगा, वो शरीर गिरता जाएगा। देखो चलते चलते गिर जाते हैं लोग, अटैक आया गिर पड़ा। आत्मा की वजह से चल रहे हैं। लाखों पंखे लगा दो तुम, एक साथ भागेंगे करंट की वजह से, और जैसे ही ऑफ, जिस पंखे का बटन ऑफ कर दोगे, वो चलता चलता रुक जाएगा। यानी किसी पंखे की कोई कीमत नहीं है, कीमत केवल करंट की है। जिस गांव में करंट ही नहीं है, वहां पे 1 लाख रुपए का पंखा लाके रख दो, किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, आत्मदेव की पूजा ही सबसे उच्च पूजा है। लेकिन कोई सोचे कि मैं राम जी के शरीर की नहीं, मैं आत्मा की पूजा कैसे करूं? अब राम जी की आत्मा को कहां ढूंढूं, कहां है वो? मैं हनुमान जी की आत्मा की पूजा कैसे करूं? मैं कबीर साहब की आत्मा की पूजा कैसे करूं? अब इसका क्या जवाब है? जैसे पंखा आपके घर में भी है, पंखा पड़ोसियों के यहाँ भी है, पंखा पूरे दरभंगे में लगे हैं, पंखा पूरे देश में लगा है, पंखे अमेरिका इंग्लैंड में भी है, और सारे चल रहे हैं। अब तुम्हें किसी और पंखे के चलने का अगर कारण जानना है कि कैसे चल रहा है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पंखे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने ही पंखे में उंगली लगा के देख लो, जो चीज तुम्हारे पंखे को चला रही है, वही सबके पंखे को चला रही है। इसलिए कबीर साहब ने बोला,
घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। बलिहार जाते हैं उस जीव को जहां पे आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर उसे सारे भेद समझ में आ जाते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि ये संसार, ये शरीर मिट्टी है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसको छोड़ना हमारा लक्ष्य है। जैसे ही समय आया छोड़ दो। अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? दोबारा ये शरीर मिल जाएगा, क्योंकि अंतमता सोगता, अंत में जो तुम कुछ भी सोचोगे तुम्हें वही चीज धारण करनी पड़ जाएगी। जैसे एक ऋषि था, बड़ा ज्ञानी पुरुष था, सारी उम्र ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, सारी उम्र नाम जपता रहा। जब बुढ़ापा आया तो क्या हुआ? एक हिरण आ गया आश्रम में। अब हिरण आ गया आश्रम में तो हिरण को पाल लिया, खूब प्यार करे, खूब लाड लगाए, खूब घास खिलाए। बुरा तो नहीं कर रहा था ना, अच्छी बात है, किसी जानवर को पाल लिया, लेकिन उसका ध्यान उस जानवर में ही लगा रहता था। अब क्या हुआ? एक दिन बैठा हुआ भजन में एकदम इशारा हुआ कि भाई ये तेरा अंतिम समय है, शरीर छोड़ो। अब जैसे ही इशारा हुआ शरीर छोड़ने का, अब उसका दिमाग कहां चला गया? हिरण में। अरे उस बच्चे का क्या होगा? शेर ना खा जाए, चीता ना खा जाए, भेड़िया ने पकड़ लें। अब उसको बचाने के लिए ध्यान कहां चला गया? हिरण के बच्चे में। और जैसे ही शरीर छूटा तो बाबा जी कहां चले गए? हिरण बन के आ गए। हिरण बन के आ गए। सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का मंत्र जाप, सारी उम्र का जितना भी भक्ति थी, धरी की धरी रह गई, धरी की धरी रह गई। और हिरण बन के शेरों के आगे भागना पड़ गया। अब तुम सोच लो तुम्हारा ध्यान कहां कहां पे, अंत समय में तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा? कईयों ने तो कुत्ते पाल रखे हैं, बिना कुत्तों के सोते भी नहीं है, बिस्तर में घुसा रखे हैं, पूरा ध्यान कुत्तों में ही फंसा है, तो कुत्ते ही बनोगे फिर आगे। ऐसा हाल है। तो साहिब समझा रहे हैं, जिसका ध्यान जहां पर होगा अंत समय में, वो वहीं चला जाएगा। इसी को बोला जहां आशा तहां वासा। यही काल भगवान का जाल है कि तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप पता ही ना लगे। अब जब आत्म स्वरूप नहीं पता लगा तो कुछ ना कुछ तो पकड़ोगे ना। कोई पत्थर पकड़ेगा, कोई पानी पकड़ेगा। जिसका ध्यान पानी में है, मैं तो गंगा जी नहाया हूं, मैं तो जमुना जी नहाया हूं, मछली बनेगा वो जाके पानी में। जिसका ध्यान तुलसी में है, तुलसी बनेगा। जिसका ध्यान पीपल में है, पीपल बनेगा। जिसका ध्यान जहां पे है वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिसका ध्यान आत्मा में हो, फिर उसे आना जाना नहीं पड़ता। फिर उसकी सूरत सीधी उस अविनाशी, उस परम सत्ता तक पहुंच जाएगी। उसके बाद ये शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, तुम स्वयं आत्मा हो जाओगे। अब तुम्हें जमदूत पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जमदूत केवल शरीरों को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा को तो कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता, जमदूत क्या करेगा? आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, नरकों की आग क्या करेगी? आत्मा को पानी डुबो नहीं सकता, तो ये बड़ी बड़ी नदियां बताई जाती हैं, खून की नदियां गरुड़ पुराण में, वो तुम्हारा क्या करेंगी? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ एक बार। यही ज्ञान है। गुरु बनाने का मकसद ही यही होता है कि आत्मा के ज्ञान को जान लो। उसके बाद सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती है, उसके बाद हर चीज झूठी लगने लग जाती है, और केवल एक सत्य सनातन ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। और फिर तुम बनते हो आत्मज्ञानी। उसके बाद तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आज यहीं तक। और हमारे सत्संग YouTube पे आते हैं कहत कबीर सुनो भाई
साधो। जब आप ये लिखोगे तो साथ में एक नाम लिखना है आपने, नितिन दास। नितिन दास लिखते ही कबीर साहब की एक फोटो सामने आ जाएगी, पीले रंग की गोल गोल सी। आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो हमारा चैनल है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। उसमें जाने के बाद आपने सीरियल वाइज सत्संग सुनने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर करके। आप अगर YouTube पे वैसे भी बोलोगे नितिन दास सत्संग नंबर 1 तो 1 आ जाएगा, नितिन दास सत्संग नंबर 2 तो दूसरे नंबर का आ जाएगा, ऐसे भी सुन सकते हो। तो इसको जब आप सुनोगे 1 2 3 4 5 करके, तो आपके सारे जितने भी दिमाग में अज्ञान भरा पड़ा है ये सारा बाहर निकल आएगा, और तुम्हें इंसानी चोले का लक्ष्य पता लगेगा कि लक्ष्य क्या है। ये पूजा पाठ करना लक्ष्य है, ये मंदिर जाना लक्ष्य है, गंगा स्नान करना लक्ष्य है, या क्या करना लक्ष्य है, या आत्म ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तुम्हें तब बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा, तुम्हें हर ग्रंथ समझ में आने लग जाएगा। गीता पढ़ोगे हमारा सत्संग सुनने के बाद तो तुम्हें गीता की एक एक लाइन इतनी स्पष्ट समझ में आएगी कि तुम कहोगे कि आज तक तो मैं पढ़ता रहा लेकिन कभी समझ ही नहीं पाया था। इतना आत्मज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है गीता में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तक भेदी गुरु ना मिला तब तक वो आपको समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए लोग गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि समझ में नहीं आती। रामायण खूब पढ़ते हैं क्योंकि कहानी है, समझ में आ जाती है। राम जी से रावण सीता को ले गया, वहां जाके मार दिया, आ गया समझ में, अच्छी बात है। लेकिन गीता, इसको समझना भी बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मा का ज्ञान है जो अगम अगोचर है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव होती है। दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव होती है। जैसे करंट दिखाई नहीं देता, अगर करंट दिखता होता ना तो गलती से भी ना लगता किसी के। जैसे सांप दिखाई देता है, छू लोगे सांप को क्या? सांप को छू लोगे क्या? एकदम पीछे कर लोगे हाथ, लेकिन करंट में कैसे लग जाता है? हालांकि हाथ पीछे ही जाएगा लेकिन एक बार तो चला गया ना आगे। क्यों चला गया? क्योंकि करंट दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। इसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। और कब पता लगता है वो होती है? जब आत्मज्ञानी गुरु आता है, तब आपको वो इन जड़ पूजाओं से अलग कर देता है। लोग गंगा स्नान करते हैं जाके, हमारे पाप कट जाएंगे, पाप कट जाएंगे। 4 कत्ल करने के बाद कोई गंगा स्नान करके जाके जज के सामने बोले कि जी मैं तो गंगा स्नान करके आ गया, भले मैंने 4 कत्ल किए, हमारे पुराणों में लिखा है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, तो क्या उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो फिर गंगा ने पाप कहां काटे? फिर गंगा ने पाप कहां काटे? ये बताओ मुझे कोई। गंगा का जो पुत्र था विभीषण, क्या भीष्म पितामह, गंगा जी के जो पुत्र थे भीष्म पितामह, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक आम आदमी की मौत कैसे होती है? कैसे हुई थी? हजारों तीर उनके शरीर में घुसा दिए गए थे, हजारों तीर। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा 100 जन्म तक कोई पाप ही नहीं किया। बड़े चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया, जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया 100 जन्मों तक, तो उसका इतना घनघोर फल कैसे मिला? कृष्ण जी को बुलाया, पूछा उनको कि ये कैसे हो गया भाई? उन्होंने कहा बेटा तुम अभी 100 जन्म देख रहे हो, 101वां जन्म देखो क्या किया था। जब 101वां जन्म दिखाया जाता है उनको, तो उनको दिखाया गया कि एक राजा के रूप में वो जंगल क्रॉस कर रहे थे, तो रास्ते में एक सांप आ गया। सांप आया तो घोड़ा आगे ना बढ़े। अब भीष्म पितामह उतरे और उन्होंने अपनी तलवार से उस सांप को उठा के, मारा नहीं, केवल उठा के साइड में फेंक दिया। अब जब साइड में फेंका तो वो कहां गिरा? जाके कांटों की झाड़ी पे। और इतनी तेज फेंका था कि सारे कांटे, हजारों कांटे उसके शरीर में घुस गए। अब वो तड़प रहा है
और बद्दुआएं दे रहा है कि जैसे मेरी मृत्यु हो रही है इसकी भी वैसे ही मृत्यु हुए। अब 101वां जन्म देख लो कहां जाके मिलता है। उस कर्म के भी जो जानबूझ के नहीं किया गया उसका भी इतना दुर्गति, इतना भयंकर परिणाम हुआ। तो तुम जो जानबूझकर बकरे काट रहे हो, तुम जो जानबूझकर मुर्गियां मार रहे हो, गोश्त खा रहे हो, उनका मांस खा रहे हो, तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ये जिन लोगों की ट्रेन चली और टांगे कटी, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो मांस का बदला मांस दे रहे हैं। ये वही लोग हैं। कहीं जाते हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, गर्दनें काट दी जाती हैं। ये वही लोग हैं जो लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, जानवरों की, बेजुबान जानवरों की गर्दनें काट रहे हैं। हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अगर इस बार बार जन्मने से, मरने से, बार बार मां के गर्भ में पैक होने से, बार बार संसार में आके फिर दिन गिनने से, मौत के अगर बचना चाहते हो तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो। और उसके बाद ऐसा मस्ती में झूमोगे जैसे मीराबाई झूमती थी। फिर उसे किसी की चिंता नहीं रह जाती है, फिर वो पूरा मगन रहती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कैसे मगन हो गई? पत्थर पूज के। पत्थर तो छुड़वा दिया था रविदास जी ने, पत्थर पूज के मगन नहीं हुई वो अपने आत्म ज्ञान में मगन हो गई। वो सच्चिदानंद में मगन हो गई। किसमें? सच्चित आनंद में। क्या होता है सच्चिदानंद? सच्चित आनंद। सत यानी आत्मा, आत्मा ही सत है। उसमें जब तुम्हारा चित लग जाएगा, जब तुम्हारा चित उस सत में लग जाएगा तो हो गया सतचित। और जब आत्मा प्राप्त करके तुम आनंद में आओगे तब हो जाएगा सतचित आनंद। और उसके बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद तुम आत्मज्ञान में झूम उठोगे और मौत तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा। खेल, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि हम ना मरेब, मरेब संसारा, हमको पिला जियावन हारा। अब मैं नहीं मरूंगा, मैं तो आत्मा हूं, मैं कहां से मरूंगा? मैं मर ही नहीं सकता। और ये काया, ये कोई ना भी मारे तो भी मरेगी, क्योंकि मरती काया है, हम नहीं मरते। चलो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे भी जाना है, एक सत्संग और है आज शाम का। तो मैं जानना चाहूंगा किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़े करो, दिखाओ जी। हर जगह हाथ सारे ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन यही लोग कल को फिर पत्थर पूछते दिखाई देंगे। यही लोग फिर गंगा मैया में डुबकियां लगाते दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का। समझ में तो आता है, लेकिन अपनाए कौन? अपनाए कौन? चलो, जो अपनाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो नहीं अपनाएगा वो इसी तीन लोक में धक्के खाएगा। यही आशा करते हुए मैं इसलिए सत्संग पे विराम देता हूं और आए हुए संतों महात्माओं के चरणों में बंदगी करता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। जो समझदार आदमी छे हेलो, हमारे यहाँ, हमारे आश्रम का कुछ नियम है
हमारे यहाँ आरती होती है। किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ पत्थरों की, कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है, जिंदा गुरु की आरती होती है। जिंदा गुरु कौन होता है? आत्मदेव। आत्मा ही जिंदा गुरु है। कई लोग शरीर को गुरु मान लेते हैं कि ये शरीर ही गुरु है। शरीर तो मर जाएगा एक दिन, फिर 4 लोग उठा के ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पूछेगा कोई कौन मर गए? हमारे गुरु जी मर गए। अब गुरु जी मर गए तो चेला कैसे बचेगा? गुरु कभी नहीं मरता। गुरु आत्मा है और चेला भी आत्मा है, लेकिन गुरु ही ऐसा मिल गया जो अपने आप को शरीर मानता था, वो भी मरेगा और चेले को भी मरवा देगा फालतू में। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। अब आरती होगी। आरती कैसे होती है? आपने एक एक करके लाइन बनाना है। दो बना लो, एक लेडीज का, एक जेंट्स का हो जाएगा, और बीच में से रास्ता छोड़ देना है। तो आना है, यहीं पे बैठूंगा मैं। थाली में से आरती के लिए केवल एक बंदा आ जाए, जो एक बार रखेगा सिर के ऊपर, थोड़े से फूल रखवाते हैं सिर के ऊपर, और आरती घुमाएगा। आप लोग आके अपना जो भी है अपना माथा टेक सकते हैं। आरती के लिए केवल एक आदमी होगा, वो आरती करता रहेगा। ठीक है? कैसे करते हैं आरती? थोड़े से फूल उड़ा के सिर के ऊपर रखते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये देही से परे का ज्ञान हो गया। देही कहां से कहां तक है? अंगूठे से लेके सिर तक। तो ये फूल कहां गए? ये देही से परे, यानी देह से परे कौन है? आत्मदेव है। तो उसको समर्पित किए जाते हैं और अपना आरती चलेगी और अपना जो भी है होता रहेगा। कोई सेवा में योगदान करना चाहेगा, कोई कुछ प्रचार में सेवा करना चाहेगा, वो चरणों में रखनी होती है। हमारे आश्रम का रूल क्या है कि माया का स्थान चरणों में, फूलों का स्थान सिर के ऊपर। चलो आरती लगाना है। जय जय सत्य कबीर। आरती आप लोग गा लोगे? बोलोगे आरती या लगवा देंगे? जय जय सत्य कबीर मोबाइल में लगा लो, यूट्यूब में लगा लो, जय जय सत्य कबीर लगवाओ। एक अशोक में किसी के पास है यूट्यूब वाला मोबाइल? ये तो मुझे दे दो। चलो दे दो एक।